बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। जिसमें आपकी यह भूल हटेगी तब आपकी भक्ति फलेगी कि ना बेटा आपका है, ना बेटी आपकी है, ना यह कार आपकी है, ना कोठी आपकी है। अब आपके बच्चे नहीं हैं, ये परमात्मा के बच्चे हैं। आप परमात्मा के नौकर हो और परमात्मा ने आपके पास ही अपने बच्चे भेज दिए, बेटा या बेटी। इनको आप अपना मान कर करते हो तो भूल भारी है आपके, लेकिन ये जीव के बस की भी नहीं। इस ज्ञान से धीरे धीरे और भक्ति से, इस एंटीबायोटिक औषधि खाने से, ये तत्व ज्ञान रूपी वचन सुनने से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि सचमुच यहाँ अपना तो शरीर भी नहीं है। तो हमने इन बच्चों को जो आपको भगवान ने दिए हैं, इनके दास नौकर बनकर आपने इनकी परवरिश करनी है। भगवान से डर के इनकी सेवा करनी है, जैसे एक नौकरानी और एक नौकर मालिक के बच्चों की कितनी केयर टेक करता है। इस दास को इतिहास अब याद आते हैं, उदाहरण आते हैं जो संसार में घटे हुए हैं। भगवान ने जो हमें उदाहरण दिए हैं वो सत्य हैं। एक समय दास जब सर्विस करता था, ऑफिस में बैठा था और सामने गली थी, सड़क, और ऑफिस से 2 मकान छोड़कर लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति का मकान था, कोठी थी। उसकी एक पुत्री थी, लड़की ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 वर्ष की होगी। उसके लिए एक नौकरानी छोड़ रखी थी और उस लड़की का स्कूल वहाँ से ज़्यादा 10 फरलांग होगा, यानी 2000 फुट मुश्किल से 5 एकड़ की दूरी पर। तो वो लड़की को नवाती धवाती, उसके सारे कपड़े चेंज करती और सारा उसको व्यवस्था रखती, खाना पीना दूध सब समय पर खिलाती। और उसको जब छोड़ने जाती थी स्कूल में, पैदल छोड़ के आती थी, थोड़ी दूरी थी। तो वो क्या करती थी, जून के महीने में एक छोटा सा छाता लेकर लड़की पर तो छाता रखती थी और स्वयं धूप में जलती थी, क्योंकि वो मालिक की बेटी थी। और जब उसको नौकरी से निकाल दिया, उसने झांका भी नहीं उधर। और पहले वो उसको इतना प्यार देती थी, शायद माँ भी नहीं दे सकती। तो ऐसे ही हमने इनको मालिक के बच्चे जानकर, और हम सभी यहाँ कष्ट में हैं, दुखी हैं, एक दूसरे को समझकर, जैसे एक सास बहू है और सास बहू का कहते हैं कुत्ते बिल्ली वाला बैर हो जाता है। ऐसा क्यों है? बिना ज्ञान के गाटा जुड़ रहा है। और फिर कहते हैं जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने। अब जैसे घर का मुखिया है, सास है, उसके अधीन पुत्र वधू है। अब उसके साथ दुर्व्यवहार करेगी तो उसकी आत्मा रोएगी, बोल सकती नहीं। तो वो आत्मा की जो पुकार है वह भगवान के दरबार में डिपॉजिट होती है और उसका प्रतिफल बहुत भयंकर होता है। फिर क्या होता है कि कई जगह ऐसा है कि पुत्र वधू इतनी हैवी है सास पर, उसको तंग करती है। तो उस समय युज्ञान याद रखना चाहिए कि हम इस काल ने ऐसी व्यवस्था में जोड़ रखे हैं, क्योंकि यहाँ व्यवस्था ऐसी है। अब जवान बच्चे का और बूढ़े का कभी भी मेल नहीं मिले, ना मन मिले, ना व्यवहार मिले, ना विचार मिले। और फिर रहना इकट्ठा, सास और बहू ने इकट्ठा रहना और कति विचार नहीं मिले, यह गारंटीड बात है। और इसलिए झगड़ा रहेगा, यह भी रहेगा, लेकिन इसका समाधान इस ज्ञान से होगा। देखो, कोई भी घर में हानि करके प्रसन्न नहीं हुआ करता, कोई भी नुकसान करके राजी नहीं, लेकिन हो जाता है। और फिर उसके ऊपर एक दूसरे के साथ खींचातानी करे, तूने ऐसा कर दिया, तू ऐसा करता है, ये करता है। को बालक है उसने प्यार से समझा दे, लेकिन नुकसान जो होना है आपके भाग्य में पूर्व निर्धारित है, वो होके ही रहेगा। और वो नुकसान तो हो लिया और फिर वो झगड़ा बाकी रह गया, बेमतलब की टेंशन। जब आप परमात्मा की शरण में आ जाओगे, ये हानि भी नहीं होगी आपके, सत्कर मान लेना। और इस ज्ञान से जब यो मन बकवाद करेगा, इस ज्ञान रूपी लगाम से यू रुकेगा। एक सास बहू थी,
बुढ़िया बहुत लड़ा करती अपनी पुत्र वधू के साथ, इकलौता पुत्र था। अब बेटा न्यू सोचा करता भाई माँ की बात नहीं मानी तो माँ की आत्मा दुख पाओगी, वो भी अपनी पत्नी को ही धमकाया करता, गलती होती से ना होती, माँ को प्रसन्न करने के लिए। और बुढ़िया बहुत कलियारी थी। अब पुण्यात्मा एक परमात्मा लीला बख्शते हैं, करते हैं, दया करते हैं। एक बहन सत्संग में जाया करती थी बुढ़िया माई, वो उनके घर चली गई, कुदरती परमात्मा भेजते हैं। और वह बुढ़िया लाग रही कति श्लोक सुनान अच्छी बुंडी कहना अपनी पुत्र वधू को, और वह बेचारी बोल नहीं। अब बोलूँगी तो फिर सामने अपने बेटे दगड़वाएगी, तो वह बेचारी चुप रहने में अपनी खैर समझ रही थी। अब उस बहन जो सत्संग में जाती थी, परमात्मा परमेश्वर के विचार सुनती थी, उसने सोचा ये तो नरक हो रहा है इनका घर। उसने उस बुढ़िया को सहज सहज प्यार से कहा, बहन सत्संग में चलेगी? ना हम नहीं जाया कर सत्संग में, ये तो उलगी जाया कर ठाली, जिन्हें कोई काम कोई ना। हर बुढ़िया ने काम बहुत लड़ने का, और काम नहीं उसने, वो छूटे ना उसने फिर दूसरे तीसरे दिन फिर कहा कि आए एक बार मेरे साथ चल, कोई भी ना रही मेरे साथ चलने वाली, और मैं अकेली रहेगी, सत्संग में जाना है, जल्दी आ जावांगे। वह उसकी मुंह लागती सी थी। उस दिन वह बुढ़िया उसके साथ चलेगी। अब साथ चलेगी तो वह सत्संग सुना, सत्संग सुने तो पुण्यात्मा असर होया कर, ऐसी बात नहीं। जब तक हम कुएं के मेंढक बने रहेंगे, हम उसी क्रियाओं से लिप्त रहते हैं, वैसे ही विचार हमारे बने रहते हैं, और ज़्यादा ही दुख और बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश होती रहती हैं। बुढ़िया ने सुने विचार, उसकी तो एकदम जो है ना एकदम परिवर्तन आ गया उसके अंदर। अब सचमुच हमने आपस में नहीं किसी को दुखी करना चाहिए। कथा सुनाई गई कि एक व्यक्ति था, वो कहीं पर साधना कर रहा था, बैठा था, साधना कर रहा था, और एक गाय भागी जा रही थी, और वो गर्भवती थी, और उसको ये आभास हो गया था कि कोई कसाई उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो आगे वन में ओझल होगी। शिकारी वहाँ आया, उस साधक से उसने पूछा, गाय देखी आपने? कहते मुंह से नहीं बोला, उसने हाथ कर दिया ऐसे, किधर गई? वो कसाई ने वह गाय ढूंढ ली, वो मार दी। उसका भी प्रतिफल उसको भोगना पड़ा, कहते हैं फिर उसकी बाजू कट गई। इतना भी हम सहयोग देते हैं किसी अन्य दुष्कर्म के अंदर, इतना भी हमें हानि होती है। जैसे हमने मना किया है बीड़ी शराब मांस